CMJ प्रखर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है। उसके बाद हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। पहला टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स, देन डिग्री, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, एंड उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का पूरा मतलब सही से समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ। आपने मैथ्स में ऐसे टाइप की इक्वेशंस देखी होंगी, x square plus 3 is equals to 5, y plus x is equals to 9, इसके अलावा y square plus y plus 3 is equals to 0। कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में और या बोलें कि पॉलिनोमियल्स में भी देखी होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ अननोन क्वांटिटीज होती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो क्या आपको x की वैल्यू पता है? नहीं, x एक क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज नहीं पता होती है आपको, आप उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज वेरी करती हैं, टाइम के साथ साथ आप इनकी वैल्यूज को चेंज करोगे तो कोरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वहां पर पूरा जो इक्वेशन है वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आप वेरिएबल किन्हें बोलोगे? जिनकी टाइम टू टाइम वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अब यहां पर वेरिएबल क्या होगा, ये x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि ये हमारे लिए अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये वेरिएबल हुआ। फिर यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है यहाँ पर। और सिमिलरली लास्ट इक्वेशन में y, पूरी इक्वेशन में y एक क्वांटिटी चल रही है। सो ऐसे क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता है और जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे और कोरेस्पॉन्डिंगली जो पूरी इक्वेशन है उनकी वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी डिग्री होती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर ये डिग्री 1 की इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर x वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, थर्ड इक्वेशन में y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, और इन दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये डिग्री 1 की इक्वेशन है। सिमिलरली अब फोर्थ एग्जांपल में मूव करें तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अब ये डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना है और लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए हमें डिग्री का मतलब पहले अच्छे से समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। ऐसी इक्वेशन जिनमें डिग्री 1 होती है वेरिएबल्स की, वो इक्वेशंस लीनियर होती हैं। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, डिग्री 1 वाली इक्वेशंस। डिग्री इज इक्वल टू 1, जिनमें जो वेरिएबल्स होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, उनकी डिग्री 1 होगी, आप उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर x वेरिएबल था, x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन की बात करूं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, और दोनों ही वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसलिए इस इक्वेशन को भी आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए हमें वेरिएबल का पता होना चाहिए, डिग्री का पता होना चाहिए, और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशंस किन्हें कहते हैं।
अब हमारा जो मेन टॉपिक था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके कॉन्सेप्ट को यहां समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि आपको एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स मिलेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल्स की बात की जा रही है, और उन दोनों वेरिएबल्स की पावर यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, तभी हम लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y माइनस z इक्वल्स टू 4, s माइनस t इज इक्वल्स टू 1/2। ये कुछ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल है। यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं इन इक्वेशंस में। इन सभी इक्वेशंस में वेरिएबल्स होंगे 2, क्योंकि यहाँ पर x एंड y दो अननोन क्वांटिटीज हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में भी x एंड y है। फिर थर्ड एग्जांपल में y एंड z है, ये दोनों अननोन है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशंस के। फिर s एंड t, तो ये दोनों अननोन क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस क्यों बोला, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई यूज हो रहा है या फिर एस टी यूज हो रहा है, वाई जेड यूज हो रहा है, इन सब की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पर एक्स एंड वाई की डिग्री 1 थी, फिर यहाँ पर भी एक्स एंड वाई की डिग्री 1, फिर वाई एंड जेड की डिग्री 1, एस एंड टी की डिग्री 1 है यहाँ पर। तो इसलिए ये सारी इक्वेशंस क्या है, ये है लीनियर इक्वेशंस, linear equations in टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज हमारे पास हैं, एक्स वाई है, वाई जेड है, एस टी है, दो वेरिएबल्स है। और लीनियर इसलिए हुआ क्योंकि सब वेरिएबल्स की डिग्री है 1, तो इसलिए इन्हें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम रीड करते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। अब इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, in a one-day international cricket match between India and Sri Lanka, played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of equation. So basically आपको एक कंडीशन दे दी कि दो बैट्समैन हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं दोनों, और दोनों ने टोटल मिलकर 176 रन बनाए। आपको इस सिचुएशन को इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करना है। तो यहां पर हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दो प्लेयर्स की बात की जा रही है, तो दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए होंगे। लेट्स से एक प्लेयर था कोहली और दूसरा प्लेयर है रोहित शर्मा, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 176 की पार्टनरशिप की है। ओके, तो यहां पर हमें ये चीज नहीं पता है कि इंडिविजुअली कोहली ने कितना स्कोर किया होगा, इंडिविजुअली रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों की ही वैल्यूज नहीं पता, दोनों ने कितने स्कोर्स बनाए होंगे ये नहीं पता, लेकिन बस ये चीज पता है कि टोटल इन्होंने 176 रन बनाए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं, लेट प्लेयर 1, जो प्लेयर 1 है उसका स्कोर कितना रहा होगा। लेट्स से कि जो स्कोर है प्लेयर 1 का वो x रन है। मान लो कि जो कोहली था उसने x रन बनाए हैं, हमें नहीं पता एक्चुअल में कितने वैल्यूज है, पर हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर दिया और बोला कि कोहली ने लेट्स से x रन बनाए होंगे। फिर रोहित शर्मा की बात है तो हमने बोला कि उसने y रन बनाए होंगे, ठीक है। x एंड y हो गया, हमें नहीं पता x एंड y की क्या वैल्यूज होंगे, बट हमें ये चीज जरूर पता है कि दोनों ने मिलकर टोटल रन 176 बनाए हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से इसमें पूछा गया था कि फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आपको इस सिचुएशन में को रिप्रेजेंट करना था, तो इस सिचुएशन की एक इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 176, और यहाँ पर x क्या है, रन स्कोर्ड बाय कोहली, या फिर बोलेंगे प्लेयर 1, क्योंकि यहाँ पर हमने कोहली रोहित शर्मा हमने खुद से ज्यूम किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली नेम नहीं दिया, तो आप बोलोगे प्लेयर 1 के द्वारा जो स्कोर हुआ है वो है x, एंड प्लेयर 2 ने जो स्कोर किया वो है y, और टोटल इन दोनों ने मिलकर 176 किया, ये हमें पता था। तो टोटल यहां से
पूरी सिचुएशन आपके एक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। सो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, फाइनल रिप्रेजेंटेशन है इस सिचुएशन की लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन क्या है, लीनियर है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आप किन्हें बोलोगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि आप कैसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के डेफिनेशन को। तो यहां पर आपकी डेफिनेशन होगी any equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a and b cannot be 0 is called linear equations। So basically कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी ax plus by plus c is equals to 0, या फिर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रियल नंबर्स होते हैं, और ए और बी ये दो वैल्यूज हैं वो कभी भी जीरो नहीं होंगी, क्योंकि अगर जीरो हो गई, लेट्स से ए जीरो है, मान लो कि ए जीरो हुआ, तो ये इक्वेशन 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं फाइनली सोल्व करूं तो इक्वेशन बनेगी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिर्फ वन वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि y की डिग्री क्या है 1, बट यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है, वो है y। हमें तो टू वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए, इसलिए a एंड b स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बहुत जरूरी हो जाती है जब हम दो वेरिएबल की इक्वेशंस लेते हैं और a b एंड c क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर करें, लेट्स से मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, बट हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ए बी एंड सी मतलब जो जितने भी वैल्यूज है, जितने भी टर्म्स है, वो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, इक्वल में 0 चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, x प्लस वाई तो लेफ्ट साइड में था, इसको भी हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो ये बन गया -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। सो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इसके साथ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट होता है the same number is added or subtracted on the both side of the linear equation। जैसे यहां पर इक्वेशन है x plus y is equals to 5। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट किया या फिर 2 ऐड किया, लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर दिया, x प्लस वाई में +2 भी कर दिया, बट यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। कैसे बनाओगे आप बैलेंस? आप अगर 2 को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इक्वल के बाद जो भी टर्म लिखी हुई है उसके साथ भी +2 करना पड़ेगा, मतलब आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप इस साइड में +2 -2 कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में भी +2 या फिर आप -2 कर रहे हैं तो -2 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए। और सेकंड पॉइंट है you multiply or divide both the sides of the equation by the same non-zero number। अब यहां पर मान लो मैंने इक्वेशन अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ली, अब मुझे इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पर मुझे फिर राइट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट, आपको इक्वेशन के दोनों साइड को, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर आप एक साइड में +2 -2 कोई भी वैल्यू प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर सेम चीज आप उसके राइट साइड में भी करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे इक्वेशंस का, इक्वेशन की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो चेंज ना हो। इसलिए ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी है दिमाग में याद रखना। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई, लीनियर इक्वेशंस क्या है, क्या जरूरी पॉइंट्स हैं इसमें और आप इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
है।